नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल द बैंकर गाइड पर। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप आरआरबी को आपका करियर ऑप्शन के हिसाब से क्यों चूज़ करें और इसमें क्या करियर ग्रोथ के ऑप्शंस है या नहीं है। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वाई आरआरबी पीओ, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आपसे मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कशन करूँगा। पहले आता है होम पोस्टिंग, और पोस्टिंग का मतलब से मैं क्या आपको बोलना चाहता हूँ। मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि आप कोई नॉर्मल पीएसबी में चले जाते हैं, जैसे एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जो भी हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, तो उसमें जो क्लरिकल पोस्ट में है उसमें तो आपका स्टेट में ही मिल जाता है ज़्यादातर करके। लेकिन अगर आपको पीओ में मिल गया तो अगर प्रमोशन आपको मिल जाएगा तो हो सकता है कि आपके स्टेट के बाहर में ही आपको पोस्टिंग मिले। आरआरबी में एक पॉजिटिव है इस लिहाज से कि आप अगर आरआरबी में क्लर्क या फिर पीओ के हैसियत से अगर आपका जॉब लग गया तो ये 100% है कि आप आपके होम स्टेट में ही रहेंगे। हो सकता है कि आपके घर से 100 किलोमीटर ज़्यादा दूर पोस्टिंग मिल गया होगा, या फिर 200 किलोमीटर ज़्यादा पोस्टिंग मिल गया होगा, हो सकता है, या फिर आपके घर के नज़दीक भी मिल सकता है। लेकिन ये बात 100% है कि आपको आपका होम स्टेट ही मिल जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर आप देखिए, इसमें 2 बातें हैं। अगर आप सैलरी के लिहाज से देखें, हाँ, सैलरी जो है वो आरआरबी और नॉर्मल जो पीएसबी है उसका जो ढांचा है वो लगभग एक ही है। लेकिन आरआरबी में क्या है और पीएसबी में क्या है, पीएसबी का अपना अपना जो अलाउंसेस है, मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंसेस, पेट्रोल अलाउंसेस, और टीए जो है ट्रांसफ़र अलाउंसेस जो भी है, वो थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि उनको ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिवली आरआरबी। और आरआरबी में कोई जो अलाउंसेस है वो है भी नहीं। लेकिन आप देखिए, अगर आपको स्टेट के बाहर पोस्टिंग मिल जाता है और आपको साल में 1 या 2 बार या 3 बार या 4 बार तो आपको घर जाना ही पड़ेगा, और अगर दूर रहेंगे तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी है मंथली। तो अगर पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर आरआरबी पीओ में या आरआरबी क्लर्क में आप जॉब करेंगे, कंपैरेटिवली वो सैलरी है वो कॉम्पेंसेट हो जाता है, वो जो डिफरेंस है वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। तो सैलरी स्ट्रक्चर सिमिलर है लगभग। ये जो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो वो सिमिलर ही है। मतलब जो स्ट्रक्चर है या ढांचा बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो सेम ही है लगभग। क्योंकि बाइपार्टेट मतलब बैंक में जो आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, बैंक में जो आईबीए है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, और जो बैंकर्स यूनियन है, वो मिलके साल में 2 बार बाई एनियल उसका सेटलमेंट होता है। तो वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आरआरबी में भी सेम है और पीएसबी में भी सेम है। तो ज्वाइनिंग में आपको जो पीएसबी में पीओ या क्लर्क में जो मिल जाता है, लगभग सेम ही आपको आरआरबी पीओ या क्लर्क में मिल जाएगा। आपका जो सैलरी डिटेल्स है या सैलरी कितना मिलेगा एग्जैक्ट, वो आपको आपके आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। अब आ जाइए वर्क कल्चर, वर्क प्रेशर, उसके लिहाज से अगर मैं कंपेयर करूं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और जो नॉर्मल पीओ और क्लर्क है पीएसबी में, उसमें देखिए। अब अगर वर्क प्रेशर के लिहाज से बात करूं तो पहले एक प्री नोशन रहता था, या फिर मान लीजिए प्री एजम्पशन है कि आरआरबी में जो है वर्क प्रेशर कम है, पीएसबी में ज़्यादा है। हाँ, अगर आप काम के वैरायटी से देखेंगे तो जो सेमी रूरल है, आरआरबी बोल लीजिए या पीएसबी बोल लीजिए, या सेमी अर्बन है, जो आरआरबी बोल लीजिए या सेमी अर्बन बोल लीजिए, काम का जो वैरायटी जो वर्क है, वैरायटी ऑफ वर्क जो है वो लगभग सिमिलर ही है। अगर आपका ब्रांच में फुटफॉल ज़्यादा होता है तो वो तो एविडेंट है कि आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा ही होगा, अगर कम है तो कम होगा।
लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में आरआरबी और नॉर्मल पीएसबी में अगर कंपेयर करें तो पीएसबी में ज़्यादा आपको वैरायटी ऑफ वर्क मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखिए तो वहाँ पे ट्रेजरी फंक्शन भी होता है, मतलब फॉरेक्स का भी होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, बिल कलेक्शन होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो भी उसका भी काम करना पड़ता है, जो आरआरबी में लगभग मतलब ज़्यादातर करके आरआरबी में वो नहीं होता है। इंडिया में कुछ कुछ आरआरबी है जिसमें वो काम भी होता है, लेकिन लगभग ज़्यादातर करके आरआरबी मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतना काम नहीं होता है। और आ जाइए दूसरा जो एस्पेक्ट है वर्क प्रेशर के रिलेटेड, वो है क्रॉस सेलिंग। तो पहले आज से 1 साल पहले आप बोल सकते थे कि आरआरबी में क्रॉस सेलिंग लगभग नहीं है। हम ये बोल सकते थे कि नहीं है, मतलब नहीं के बराबर है, और पीएसबी में ज़्यादातर करके है। लेकिन अभी ये मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज की बात करें तो पीएसबी में और आरआरबी में क्रॉस सेलिंग को लेकर इतना ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप एक पीएसबी में जॉब करते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तो उसमें आपको जो क्रॉस सेलिंग मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आपको बेचने के लिए बोला होगा, तो मान लीजिए आपको 1 करोड़ बेचने के लिए बोला होगा क्वार्टर में, तो वहाँ पे 1 करोड़ बेचने के लिए आपके पास कस्टमर भी है। अगर क्योंकि नेटवर्थ हाई नेटवर्थ कस्टमर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है, वहाँ पे 1 करोड़ बेचने के लिए जितना आपको मेहनत करना पड़ता है, अगर रूरल में भी अभी आरआरबी में सिमिलर प्रेशर ही है, मतलब लेकिन अमाउंट कम है। मान लीजिए 3 लाख या 5 लाख या 1.5 लाख पर महीने या पर क्वार्टर टारगेट होता है। वो ज़्यादातर करके इंश्योरेंस हो गया, और ज़्यादातर करके इंश्योरेंस ही मान लीजिए डिफरेंट कंपनी का इंश्योरेंस बेचना पड़ता है। लेकिन रूरल में एक प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हाई नेटवर्क कस्टमर नहीं है, तो मतलब प्रेशर वहाँ पे भी है क्रॉस सेलिंग का। और जो गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मान लीजिए पीएमएसबीवाई, जेबीओआई, एपीओआई जो भी है, उसका भी प्रेशर होता है। वो आरआरबी और पीएसबी में लगभग सेम ही है। जो वर्क प्रेशर के हैसियत से अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो पीएसबी है और आरआरबी है, उसमें आप बोल सकते हैं कि हाँ पीएसबी में ज़्यादा है काम का प्रेशर। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सेमी अर्बन या सेमी जो रूरल ब्रांच हो, उसमें सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रूरल में नॉर्मल एक पीएसबी से आपके यहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा होता है और आपका प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है। तो वर्क प्रेशर के हैसियत से इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, बाकी आप डिसाइड कर लीजिए। ये जो वर्क कल्चर है उसमें जो और एक पहलू है स्टाफ और मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है, उसमें मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। आरआरबी तो कंपैरेटिवली छोटा एंटिटी होता है कंपैरेटिवली आपका जो पीएसबी है उससे, क्योंकि स्टेट में ही है उसका, और लगभग हर स्टेट में ही उसका जो कैपिटल है उस पर उसका एचओ होता है, आरओ भी होता है, लगभग हर रीजन में आरओ होता है। तो उससे क्या होता है, अगर छोटा एंटिटी है तो मैनेजमेंट और स्टाफ जो है उसमें बहुत क्लोज रिलेशन है। उसमें आपका क्या मदद हो जाता है, अगर मैनेजमेंट आपको पर्सनली पहचानता है, आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो भी आपको पर्सनली पहचानता है, आप क्या कर रहे हो या फिर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं पर्सनल, वो उनके नज़र में आप ला सकते हो। छोटा जो पर्सनल जो एक उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल जो एक रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो जाता है मैनेजमेंट और स्टाफ में। वो मुझे लगता है मेरा जो दोस्त लोग हैं पीएसबी में जॉब करते हैं उनका जो एक्सपीरियंसेस है, तो उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे आरआरबी में मैनेजमेंट और जो स्टाफ है उसमें रिलेशनशिप कंपैरेटिवली क्लोजर है, बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस के बाद हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है दूसरे का कोई एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसा ही है वर्क कल्चर में। अब आ जाइए आपका
कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पर। उसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका जो किस लेवल पे आप आरआरबी में घुस सकते हैं और किस लेवल तक आप जा सकते हैं। आरआरबी में तो आप तो सभी जानते हैं कि आप आरआरबी पीओ या क्लार्क के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका सबका नीचे जो पोस्ट है, अगर आईबीपीएस के थ्रू आओगे तो आरआरबी क्लार्क है। अगर आरआरबी क्लार्क में आप घुसे और जो स्पेसिफिक टाइम टेन्यूर है उसमें आपने बिताया, तो अब आपका प्रमोशन भी अगर ड्यू टाइम पे हो गया, और कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो आप ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर लोगे तो आप मैक्स टू मैक्स स्केल 5 तक जा सकते हो। वो ये पहले स्केल 4 था, अभी स्केल 5 तक आप जा सकते हो। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का, कैरियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ तो है अभी, बहुत ज़्यादा ही है। स्केल 5 तक, स्केल 5 कोई छोटी स्केल नहीं होता है, इसके बहुत बड़ा बात होता है स्केल 5 तक जाने का। तो मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले, मतलब आज से 10 साल पहले भी आरआरबी में जो प्रमोशन था वो थोड़े वक्त के लिए रुक गया था। तो मतलब वो प्रमोशन स्टेगनेंट हो गया था। बहुत लोगों का प्रमोशन बहुत सालों से नहीं हुआ था, तो एक गैप क्रिएट हो गया है आरआरबी में। स्पेसिफिकली कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं हुआ रहा था। तो अभी रिसेंटली नया डेवलपमेंट हो रहा है। नया डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले आप आरआरबी में जो अब घुसे तो आप स्केल 4 तक जा सकते थे, लेकिन वो उसको बढ़ाकर अब स्केल 5 कर दिया गया है। और पहले आपको अगर क्लार्क से ऑफिसर बनना होता था तो आपको लगभग 8 साल गुजरना पड़ता था क्लार्क में, और अगर पीओ के हैसियत से घुसे तो आपको 6 साल तक करना पड़ता था स्केल 1 के कैडर में जॉब। उसके बाद ही आप एलिजिबल होते आपका नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। लेकिन नया जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है, ये अभी हुआ नहीं है। मतलब जो क्लेरिकल है, क्लेरिकल में शायद 4 साल में हो जाएगा, और ऑफिसर में जो है वो 3 साल के बाद ही आप नेक्स्ट कैडर जो है, नेक्स्ट कैडर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन आशा करता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने में अगर शायद हो जाएगा। उसमें भी एक कैच है। अगर मान लीजिए आप घुसे, आप 1 साल आपने जॉब कर लिया, तो IIBF जो है उसमें 2 सर्टिफिकेट कोर्स होता है। एक है JIIB और एक है CAIIB। तो अगर आप JAIIB क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1 साल का सीनियरिटी मिल जाएगा, और 1 साल का इंक्रीमेंट आपको आपके साथ जो घुसे थे उससे ज़्यादा मिल जाएगा। और CIB में भी सेम ही है, और 1 साल ज़्यादा आपको सीनियरिटी मिल जाएगा। अगर आप 1 साल जॉब करने के बाद ये दोनों जो एग्ज़ाम है क्लियर कर लेते हैं, तो आपका लगभग 3 साल, 1 साल के बाद ही आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, और आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट कैडर के पोस्ट के लिए। प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर उसमें पास होना ना होना उसके आपके ऊपर है, या मैनेजमेंट के ऊपर है कि आपका देगा कि नहीं देगा, लेकिन अब प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो कैरियर ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो है, वो पहले से तो बेटर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको PSB में जाने के लिए रोक रहा हूँ। मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसको जो मिल जाए वो बराबर ही जाए, क्योंकि सबको ही जॉब चाहिए। अगर आपको PSB मिल जाता है तो आप बेटर है, आप PSB में चले जाइए, और आपको RRB मिल जाए तो आप RRB में चले जाइए। मैं आपको रोकने वाला कोई नहीं हूँ। मैं आपका जो मेरा जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं और भी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तब तक आप आपका प्रिपरेशन जारी रखिए, और अगर आपका मेरा वीडियो जो है वो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।